इतिहास के सबसे पहले और सबसे हाई स्टेक्स सीईओ की इस डीप डाइव केस स्टडी में आपका स्वागत है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे लीडर को जिसके महल की दीवारें सोने की हैं, जिसका अपनी सत्ता पर एकदम बेजोड़ कंट्रोल है और जो सच में असीमित शक्तियों का मालिक है। आज हम स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की उस चमक दमक वाली पब्लिक इमेज और उन सुनहरी दीवारों के पीछे छिपे असली रहस्यों और रणनीतियों को डीकोड करने वाले हैं। हम उनकी सफलताओं और फेलियर्स को बिल्कुल एक मॉडर्न कॉर्पोरेट लेंस से एनालाइज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस रिव्यू में हम इन 6 खास पैमानों पर लीडरशिप को परखेंगे। कॉर्नर ऑफिस, उत्तराधिकार का खतरा, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिसरप्टिव टैलेंट, एथिकल डिजास्टर और फाइनली टैलेंट असेसमेंट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉर्नर ऑफिस यानी भव्यता बनाम असलियत। देखिए, हम यहाँ एक ऐसे डोमिनेंस की बात कर रहे हैं जहाँ दरबार में अप्सराएं डांस कर रही हैं और लीडर के एक इशारे पर मौसम बदल रहा है। अब इस भव्यता का सबसे बड़ा सबूत क्या है? जरा ये पीआर मैट्रिक देखिए। ऋग्वेद में 250 से ज्यादा सूक्त सीधे सीधे इंद्रदेव को डेडिकेटेड हैं। वैदिक काल में किसी और देवता को इतनी पब्लिसिटी, इतनी स्तुतियां नहीं मिली। ये साफ दिखाता है कि उनका पर्सनल ब्रांड और पीआर उस समय कितना स्ट्रांग था। वो बिना किसी डाउट के उस दौर के सबसे बड़े पब्लिक फिगर थे। लेकिन इतनी बड़ी इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी था। तो आते हैं नंबर 2 पर, उत्तराधिकार का खतरा या सत्ता में इम्पोस्टर सिंड्रोम। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि देवता तो अमर होते हैं, उनका सिंहासन तो परमानेंट है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। इंद्र कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ये तो बस एक टाइटल है, एक पोस्ट है, बिल्कुल आज के किसी प्रधानमंत्री या सीईओ की कुर्सी की तरह। जो भी व्यक्ति पर्याप्त यज्ञ और तपस्या कर लेगा वो नया इंद्र बन सकता है। अब आप खुद सोचिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति हमेशा इस खौफ में रहता है कि कोई उससे भी ज्यादा भूखा और काबिल कॉम्पिटिटर आकर उसका टेक ओवर न कर ले। राइट, अब बात करते हैं नंबर 3 की, रिसोर्स मैनेजमेंट और अपनी टीम के बलिदान को एक्नॉलेज करना। एक भयंकर ग्लोबल कॉर्पोरेट क्राइसिस की कल्पना कीजिए। वृत्रासुर नाम के एक खतरनाक प्रतिद्वंदी ने मार्केट में एंट्री मारी और सारे रिसोर्सेज यानी पानी का फ्लो ही पूरी तरह से रोक दिया। पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया, सर्वाइवल का सवाल आ गया। ऐसे में जब सारे पुराने तरीके और हथियार फेल हो गए, तब जाकर उनका सबसे बड़ा एसेट हासिल हुआ। महर्षि दधीची नाम के एक दूरदर्शी ऋषि ने पूरी दुनिया की भलाई के लिए अपनी ही अस्थियों का स्वेच्छा से बलिदान दे दिया। उन्हीं हड्डियों से बना वज्र, ये सिर्फ कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि टीम के एक मेंबर के अल्टीमेट सैक्रिफाइस का सिंबल था। और यहीं पे हमें देखने को मिलती है सच्ची लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी। वृत्रासुर जैसे विशाल खतरे को खत्म करने के बाद सारा क्रेडिट खुद लेने के बजाय इस जीत को पब्लिकली महर्षि दधीची के बलिदान को सौंप दिया गया। एक सच्चा लीडर ये अच्छे से जानता है कि सबसे बड़ी जीतें हमेशा टीम के सैक्रिफाइस से ही आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, डिसरप्टिव टैलेंट और ये जानना कि कब झुकना है। एक लेगेसी लीडर तब क्या करता है जब मार्केट में कोई एकदम नया और अनस्टॉपेबल टैलेंट आ जाए। ये सिचुएशन तब बनी जब गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर आ पहुंचे। देखिए, गरुड़ को कोई कुर्सी या पावर नहीं चाहिए थी, वो तो बस अपनी मां को दास्ता से आजाद कराने के लिए अमृत लेने आए थे। उनका मोटिवेशन इतना सॉलिड था कि जब उन पर अल्टीमेट वेपन यानी वज्र फेंका गया तो महज एक पंख ने उसे रोक दिया। यहां सर्वोच्च लीडर को एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला लेना था, अपना ईगो या फिर सही स्ट्रैटेजी। विनाशकारी अहंकार किसी भी लीडर को एक ऐसी लड़ाई में फंसा सकता है जहां हार पक्की है, लेकिन इसके बजाय यहां एक स्मार्ट मूव चला गया, रणनीतिक समर्पण। गरुड़ की ताकत को रिस्पेक्ट दी गई, उनके साथ नेगोशिएट किया गया, उन्हें सुपर्ण का टाइटल दिया गया और अमृत ले जाने की परमिशन दे दी गई। मतलब साफ है, किसी डिसरप्टिव टैलेंट से टकराने के बजाय सही समय पर झुक जाना आपके एम्पायर को बेवजह के विनाश से बचाता है और लीडरशिप को लॉन्ग टर्म में और मजबूत करता है। लेकिन लीडर्स हमेशा इतने स्मार्ट नहीं होते। तो अब बात करते हैं नंबर 5 के, एथिकल डिजास्टर, जब आपका अपना अहंकार आपके ही साम्राज्य को नष्ट कर देता है। जरा पतन के इस टाइमलाइन को देखिए, महज एक पल का ईगो कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है।
ऋषि दुर्वासा ने सम्मान के तौर पर एक बहुत ही खास दिव्य माला दी, लेकिन लीडर ने अहंकार में आकर उसे लापरवाही से अपने हाथी ऐरावत पर रख दिया। ये सिर्फ कुछ मिनटों की घटना थी, लेकिन इसके नतीजे में मिला दुर्वासा का वो भयंकर श्राप। कुछ ही दिनों में उनका सबसे बड़ा एसेट कल्पवृक्ष मुरझा गया, मां लक्ष्मी वहां से चली गईं और कुछ ही महीनों के अंदर असुरों ने पूरे एम्पायर का पूरी तरह से हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि एक सिंगल केयरलेस मिस्टेक और पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर सकता है। और इसी एथिकल डिजास्टर के चैप्टर में एक और चीज जुड़ती है, वो कलंक जो कभी नहीं मिटता। लीडरशिप में अगर आप मोरली बैंकरप्ट हो जाएं तो लोग उसे कभी भूलते नहीं हैं। सहस्त्राक्ष यानी 1000 आंखों वाले लोग अक्सर इसे एक शानदार सुपर पावर मान लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये एक श्राप का नतीजा था। जब लीडर ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ एक भोर की नकली मुर्गे की बांग का सहारा लेकर घोर छल किया तो उन्हें श्राप मिला था। ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी चेक है कि लीडरशिप में किए गए एथिकल वायलेशंस आपकी पब्लिक इमेज पर ऐसे गहरे दाग छोड़ जाते हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी पीआर कैंपेन कभी धो नहीं सकता। फाइनली नंबर 6, टैलेंट असेसमेंट, लीडर का फाइनल रिव्यू। एक टॉप एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर राज नहीं करता, वो अपने सिस्टम के हाई परफॉर्मिंग टैलेंट की इंटेग्रिटी को भी लगातार टेस्ट करता है। इस एलीट टेस्टिंग प्रोसेस को देखिए। राजा शिबी के धर्म को चेक करने के लिए अंडरकवर जाया गया एक खूंखार बाज और एक डरे हुए कबूतर का रूप लेकर। राजा शिबी पर इतना भयंकर मॉरल प्रेशर डाला गया कि उन्होंने एक छोटे से कबूतर को बचाने के लिए तराजू पर अपने ही शरीर का मांस काट कर रख दिया और अंत में खुद तराजू पर बैठ गए। एलीट टेस्टिंग इसी को कहते हैं, सिद्धांतों को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करना। और जब राजा शिबी इस टेस्ट में पास हुए तो एक महान लीडर की तरह उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए पूरे सम्मान के साथ रिवॉर्ड भी किया गया। तो इन सारी रणनीतियों और कहानियों को एनालाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। लीडर होने का मतलब सिर्फ कॉर्नर ऑफिस एंजॉय करना या सत्ता में बने रहना नहीं है। ये अपनी ईगो को कंट्रोल करने, अपनी टीम के सैक्रिफाइस को पहचानने और एक्सट्रीम मॉरल अकाउंटेबिलिटी का सामना करने के बारे में है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाई स्टेक लीडर्स अकाउंटेबिलिटी के इस अल्टीमेट टेस्ट में सर्वाइव कर पाएंगे? सच्ची लीडरशिप और स्थायी प्रभाव की असली कीमत क्या होती है? ये वाकई हम सबके लिए सोचने वाली बात है।